इन बिंदुओं के साथ आप इकाई 3 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और इसके नेतृत्वकर्ता भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में हैं, इनके साथ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक भी हो सकते हैं। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के मध्य, अगस्त प्रस्ताव जिसको लॉर्ड लिथगो प्रस्ताव भी बोलते हैं, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन जो भारत आया था। यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय के साथ साथ लघु उत्तरीय प्रश्नों की भी बनने की संभावना होगी। साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो CR फार्मूला 1944, लॉर्ड वेवेल योजना 1945, शिमला सम्मेलन, ये भी आपका वर्ष 1945 का ही है। कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन योजना 1947। तो इतने सारे बिंदु आपको साथ लेकर चलने होंगे। इकाई 3 प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत इकाई 3 के अंतर्गत जो सब टॉपिक है भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता। यहाँ इसी इकाई 3 के अंतर्गत एक अन्य टॉपिक है गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं। तो गणतंत्र के रूप में भारत का उदय अर्थात 26 जनवरी 1950 और उसके बाद की स्थितियों के संदर्भ में अपने को अध्ययन करना है। यहाँ पर थोड़ी सी तथ्यात्मक बातें आप भारत के संविधान के प्रारंभ के स्तर से ले सकते हैं। राज्यों का पुनर्गठन के संदर्भ में सरदार पटेल की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय थी, तो यहाँ पर सरदार पटेल की भूमिका को आप ले सकते हैं और यह आपके प्रश्न पत्र द्वितीय के खंड अ के तहत इकाई 4 में शामिल भारतीय राजनीतिक विचारक, यहाँ सरदार पटेल की भूमिका को आप रख सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के गठन की बातें हैं, तो मध्य प्रदेश से संबंधित सामान्य अध्ययन का आपने विशेष रूप से अध्ययन किया है, क्योंकि आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में कहीं कोई परेशानी होगी, क्योंकि आप मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का अध्ययन कर चुके हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं, यह टॉपिक थोड़ा सा कठिन प्रतीत होता है इस संदर्भ में कि इस शीर्षक के अंतर्गत कौन सी घटनाएं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण मानी जा सकती है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा के संदर्भ में। हालांकि मैं अपने हिसाब से, अपने विचार से 3, 4, 5 टॉपिकों के संदर्भ में आपसे विवेचना कर रहा हूँ, आपसे चर्चा कर रहा हूँ, परिचर्चा कर रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा ध्यान उन बिंदुओं पर भी है कि यह चूँकि इकाई 3 का हिस्सा है और इकाई 3 आपके 30 अंक से संबंधित है, अतः इन टॉपिक से अलग भी अगर कुछ पूछे जाते हैं तब भी आप इकाई 3 से 30 अंकों का उत्तर बेहतर तरीके से देने में संभव हो पाएंगे अगर आप शेष टॉपिक्स को तैयार रखते हैं। फिर भी इन टॉपिक्स के अंतर्गत अगर आप देखना चाहें तो मैंने इस टॉपिक के अंतर्गत गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन,
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं। तो ये तो क्लियर है आपके। यहाँ इस संदर्भ में मैंने 4, 5, 6 टॉपिक्स निकाले हैं जिनसे संबंधित प्रश्नों के पूछे जाने की लघुत्तरीय प्रश्नों के संदर्भ में संभावना बन सकती है। राष्ट्र का विभाजन अर्थात भारत का विभाजन के संदर्भ में विभाजन की रूपरेखा कैसे बनी, विभाजन के बाद सांप्रदायिक हिंसा हुई तो शरणार्थी आए, तो शरणार्थियों की एक नई समस्या पैदा हुई, शरणार्थियों की समस्या। जेपी आंदोलन, भूदान आंदोलन, या यूँ कहें सर्वोदय क्रांति, विनोबा भावे, ये महत्वपूर्ण हैं आपके। आपातकाल, पंचशील समझौते, इसके अलावा अन्य कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो सकते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं। तो अब किन घटनाओं को आप महत्वपूर्ण मानेंगे और किन को नहीं, यह लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्रों को तैयार करने की जो टीम है वो आधार मानेगी, वो निर्धारित करेगी। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित बातों को मैंने आपके साथ जिक्र कर दिया है, किंतु फिर से कहूँगा कि आपको इस टॉपिक को लेकर तनाव की स्थिति नहीं लानी है, क्योंकि इकाई 3 के अंतर्गत अन्य बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक एवं आदिवासियों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन। तो अब इस प्रकार से यह प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी की रणनीति कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको परीक्षा के हिसाब से तैयार करना है, उसकी विवेचना मैंने एक आपकी ही भांति एक एग्जामिनी के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित कर आपके सामने रखा है, आपके साथ परिचर्चा की है। फिर भी मैं आश्वस्त हूँ कि प्रथम प्रश्न पत्र का खंड अ आप बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपने इस प्रश्न पत्र को अपने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के वक्त अध्ययन किया है। अतः अब आपको सिर्फ अपनी तरफ से यह कोशिश करनी है कि उस तैयारी के दौरान पढ़े गए महत्वपूर्ण शीर्षकों के अंतर्गत जो उप शीर्षक हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं का चुनाव मुख्य परीक्षा के हिसाब से कर लें और अलग हटा दें, और जो साधारण है, महत्वपूर्ण नहीं है, परीक्षा उपयोगी नहीं है, उसे अपने मेज से, अपने टेबल से, स्टडी टेबल से हटा दें। जैसे जैसे आपकी तैयारी आगे बढ़ेगी, आपका यह प्रयास होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है उसे हटा दें और क्या पढ़ना है वो रखा जाए। याद रखें, तैयारी के वक्त सफलता का एकमात्र मूल मंत्र यही है कि यह महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं पढ़ना है, न कि क्या पढ़ना है। अर्थात क्या पढ़ना है वो बहुत थोड़ा सा होता है और क्या नहीं पढ़ना है या बहुत ज़्यादा है। तो चूँकि आपने प्रथम प्रश्न पत्र पहले से पढ़ा हुआ है, अतः मैंने थोड़ी सी अपनी परिचर्चा के दौरान आपके सामने कुछ टॉपिक्स रखे हैं जो आपके द्वारा पढ़े जाने चाहिए। तो आप अपने हिसाब से अपने बेहतर तरीके से करें। अगर आप यह पूछते हैं कि इस प्रश्न पत्र की तैयारी के लिए हम कौन से पुस्तकों का अध्ययन करें, तो मेरे द्वारा जो सजेस्टेड बुक्स रहेंगी वो विभिन्न पुस्तकें ये हो सकती हैं।
प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत। ये दोनों ही पुस्तकें एनसीईआरटी की हैं। आप में से बहुतों ने इनका अध्ययन किया भी होगा। ये क्लास 11th की होती हैं। इनका अध्ययन कर आप बहुत सारे टॉपिक्स को कर पाएंगे। तीसरी पुस्तक आधुनिक भारत है, जो स्पेक्ट्रम की है। यह बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और जिन टॉपिक्स का मैंने जिक्र किया है परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण टॉपिक्स का, वो सारे टॉपिक्स आपको परीक्षा के लिए बिंदुवार संक्षिप्त रूप में आपको बने बनाए रूप में वो मिल जाएंगे। पढ़ने में भी अच्छा लगेगा आपको और उसे याद रखने में भी बड़ी सुविधा होगी। तो मैं ये दोनों किताबें, ये 3 किताबें आपको कह रहा हूँ। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में बहुत आप में से बहुतों ने सतीश चंद्र भी पढ़ा होगा। तो सतीश चंद्र अगर आपने पढ़ा है या अब पढ़ना चाह रहे हैं तो सतीश चंद्र के हिसाब से सल्तनत कालीन और मुग़ल कालीन, विशेष रूप से मुग़ल कालीन एवं सल्तनत कालीन जो विभिन्न व्यवस्था थी, विभिन्न सामाजिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी और सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण बिंदुओं को तेज़ी से निकलते हुए उससे अलग निकाल लें। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप सतीश चंद्र भी अगर रखे हैं तो सतीश चंद्र की पुस्तक में आप जिन जिन बिंदुओं को महत्वपूर्ण मानते हैं, जिन जिन टॉपिक्स को महत्वपूर्ण मानते हैं, उस पेज की जेरोक्स करके आप उसे हैंडी रखें, ना कि पूरा सतीश चंद्र आप रखें। क्योंकि जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आएगी, आप जब सतीश चंद्र या किसी भी किताब को आप उल्टाएंगे और जो आपने ध्यान नहीं दिया है, अगर उन बिंदुओं पर, उन टॉपिक्स पर आपकी नज़र जाएगी तो वो आपके लिए तनाव का कारण बनेगा। अतः मेरा यह सुझाव है, या मैं अपने अध्ययन के दौरान यह करता रहा हूँ कि जिन टॉपिक्स की ज़रूरत होती है मुझे, उन टॉपिक्स के से संबंधित उन पृष्ठों को जेरोक्स करके मैं अलग करके किताबों को साइट कर दूँ। तो तैयारी का यह आपका प्रयास होना चाहिए। अब इसके अलावा जो और आपको किस किताबों की ज़रूरत है वो है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें। हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें जो आसानी से अब किताब दुकानों में उपलब्ध है। इसमें सबसे पहला है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 1947 तक। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की रियासतें, मध्य प्रदेश की विभिन्न रियासतों के संदर्भ में मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने अलग अलग किताबें निकाली हुई हैं। इनकी मोटाई से आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन किताबों के, इन पुस्तकों के अध्ययन के जरिए ही आप विभिन्न जनजातीय संस्कृति, जनजातीय लोक विचार, जनजातीय आहार, जनजातीय विरासत, जनजातीय लोक पर्व, इन सब बिंदुओं को, इन सभी टॉपिक्स को आप एक साथ कर पाएंगे। तो यह मेरे द्वारा सजेस्टेड बुक्स की लिस्ट है प्रथम प्रश्न पत्र के खंड अ के लिए। तो इस प्रकार से आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2020 के प्रथम प्रश्न पत्र के खंड अ की परीक्षा तैयारी की रणनीति की विवेचना संपन्न होती है, परिचर्चा संपन्न होती है। मेरी शुभकामनाएं, आप सफल हो। धन्यवाद।